क्या तुम बिहार से हो? और इसके बाद जब पांडे ने बोला कि हाँ मैं बिहार से हूं, यह कहा गया कि तुम गंदगी फैलाते हो। और उसके बाद इस हेड कांस्टेबल ने, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का हेड कांस्टेबल है, वो सेल जो आतंकवादियों को पकड़ती है, नीरज, इसको गिरफ्तार कर लिया। इसने गोलियां चला दी और आप सोचिए एक मासूम लड़के की, जो डिलीवरी बॉय था जोमेटो में, उसका मर्डर कर दिया। एक और शख्स इसमें जख्मी हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब यह मामला पॉलिटिकल हो चुका है। लगातार इसमें बयानबाजी सामने आ रही है। आप सोचिए, इसको लेकर मनोज तिवारी पीड़ित परिवार से मिले। कमल, अभी उनको थोड़ा हमारी तरफ से सहायता कर देना, बाकी मुख्यमंत्री की बात बता दो आप। बेटा की करवाला का ओ बेटा की करवाला का ओ बेटा ये यहाँ रहे वाला बात पे थोड़ा सा हमने के इन्फॉर्म करत रही परिवार के। संतोष समझाई। तो आपने देखा मनोज तिवारी मिले, लेकिन इससे पहले इस मामले में बवाल हो चुका है। बवाल ये क्योंकि जो जीतन राम मांझी है, बिहार के बड़े नेता हैं, उनका एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर एक बयान दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता भी वहां पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बड़ा ही हृदय विदारक घटना है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की जो राजनीति है पूर्वांचल के लोगों के प्रति, अब वो धीरे धीरे नीचे भी अब लोगों में फैल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक एक कर बिहार के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पहले झुग्गियां तोड़ी गई और ये कहा गया कि ये रोहिंग्या हैं, ये पाकिस्तानी हैं। जहां से मुख्यमंत्री आती हैं वहां घर तोड़ा गया। और अब एक नौजवान को इसलिए मारा गया चूंकि वो बिहार का है, और मारने वाला व्यक्ति, जानकारी मिल रही है कि पुलिस में था, और ये कह करके मारा कि ये बिहारी यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, बिहारी को यहाँ से भगाना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? ये लगातार इतनी नफरत ये लोग फैला रहे हैं, जिसका शिकार अब आम बिहारी हो रहा है। ये तो फिर हत्यानीयता से शहादत है। उसकी मौत केवल इसलिए हुई चूंकि वो बिहार का था। अगर वो बिहार का नहीं हो तो उसकी मौत नहीं होती। तो क्या बिहारी होना गुनाह है? बिहार में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग, और दिल्ली में एक एक कर इनकी मंशा है कि बिहार के लोग दिल्ली में ना रहें। ये भूल जाते हैं कि अगर ये बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग यहां ना रहें तो दिल्ली की गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन सबसे पहले इस प्रकरण में पप्पू यादव, जो कि सांसद हैं बिहार से, वो भी पीड़ित के घर पहुंचे थे, यानी पांडे के घर पहुंचे थे, और वहां परिवार से उन्होंने मुलाकात की थी, आर्थिक सहायता भी दी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई इस तरह टिप्पणी कर किसी का मर्डर कर सकता है? ये सच है, दिल्ली में ऐसा ही हुआ। जाफरपुर कला इलाका है दिल्ली में, द्वारका के पास। वहां पर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, जिसका नाम नीरज था, नीरज बलिहार। ये हेड कांस्टेबल स्पेशल सेल में, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी ने मर्डर किया था। और इसके बाद आप सोचिए परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। क्या कहा उनके परिवार ने, ये भी सुनिए। वो आए थे अपने दोस्त के लड़के को बर्थडे में, उनको पार्टी में बुलाया गया था। तो वो लोग आए थे रात में 2 बजे, पार्टी वार्टी खत्म करके घर जा रहे थे। तो अपने रूम से उतर के नीचे आए। बोला सुनो तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से हो? तो पांडव ने बोला था हम बिहार से हैं। उसने अपनी माँ बहन को इतनी बुरी गंदी तरीका से गाली देने लग गए, और निकाल के बोला क्या हमें बिहारी होना इतनी गुनाह है? क्या हम बिहार के इंसान नहीं हैं? हम किसी को चोरी थोड़ी कर रहे, डकैती थोड़ी कर रहे, हम अपने पसीना की कमाई खाते हैं। उसके बाद उसने जो उनको दिल में आया
वो गाली दिया। उनके पास पिस्टन था, पिस्टन निकाला, इनको एंड टाइप पे मार दिया, एंड टाइम में मार दिया, दिल के अंदर छेद करके। जो उनके साथ वाले बैठे थे उनके पांडव के पार होके वो अपने दोस्त के उनको भी लग गए, जो अभी दीनदयाल हॉस्पिटल में भर्ती है। अच्छा, पांडव तो उसी वक्त मौत हो गई पांडव उनकी। की बॉडी कहाँ पे है अभी? जाफरपुर हॉस्पिटल जाफरपुर में। हॉस्पिटल। हाँ जी, क्या कुछ कार्रवाई करेगी अभी पुलिस? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग कह रहे हैं संडे है, आज कुछ नहीं हो सकता। और वो हम जिसने मारा था वो आपको कैसे पता चला कि पुलिस? वो हमें सीसीटीवी कैमरे से पुलिस वाले ने बताए, थाना से जो पुलिस वाले बताए कि वो धीरज मालवीय नगर पोस्टिंग है। नीरज हाँ, मालवीय नगर पोस्टिंग है उनकी। अच्छा, वो सीसीटीवी कैमरे में उनको चेहरा, ऐसे तो हमें पता नहीं था, लेकिन सारे कुछ रिकॉर्ड उनका सीसीटीवी कैमरे से पता चला हम लोगों को। हमें अंदर अभी कहाँ पे है वो नीरज? अभी वो पता नहीं कहाँ भाग गए हैं। हमें क्या कुछ मांग रखते हैं आप सरकार से? हमारे यही मांग है कि इनको कमाने वाला मेरे जेठानी का कोई नहीं है। एक ही लड़का था, एक छोटा बेटा है, वो बहुत छोटा है, वो हमेशा बीमार रहते। एक ही इनके घर में कमाने वाले थे। एक ही चिराग जिसके घर में जले उसकी चिराग बुझ जाए, वो मदर और फादर क्या करेंगे? हमें इनको इंसाफ चाहिए और उनकी कड़ी से कड़ी सजा चाहिए हमें। आपने सुना उनके परिवार का बयान। कोई किसी पर इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकता है कि आप बिहार से हैं, आप लोग गंदगी फैलाते हैं और मार दिया? ये किस तरह का माइंडसेट है? इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतना कम है। ऐसे आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे आने वाले वक्त में द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल करेगी। लेकिन जिस तरह से यह घटना हुई उससे दिल्ली में कानून और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा हुआ। यहां तक कि बिहार के सीएम, आप सोचिए, सम्राट चौधरी ने भी इस पर ट्वीट किया। कई नेता, चिराग पासवान से लेकर तमाम नेता इस पर उन्होंने ट्वीट किया और इस घटना की निंदा की। दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होना आम बात है। पुलिस कहती है कि ये पर्सनल राइवलरी की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसमें पुलिस का ज़्यादा रोल नहीं रहता। लेकिन आप सोचिए, कोई शख्स किसी का नाम पूछ रहा है और ये कहा जा रहा है कि, ये पूछा जा रहा है कि तुम बिहार से हो और उसके बाद तुम लोग गंदगी फैलाते हो। इस तरह की बातें करना कितनी गलत बात है। और उसके बाद आप सोचिए इस तरह की घटना को अंजाम देना। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है? पांडे को इंसाफ चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ चाहिए। जिस तरह से उस एक बच्चे का, या ये कहें कि एक नौजवान का मर्डर हुआ, उससे कई सवाल खड़े हो गए।